हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलमास बेगम तो निशा के बारे में सब सुनने के बाद अपना पीछा छुड़वा कर वहां से निकल लेती हैं। आपदा जाने इसकी बहू और बेटा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, वो बहाना बनाकर उठ जाती हैं क्योंकि मकसद इनका था सिर्फ पैसे वसूल करना। एक तरफ से 50,000 मिल गए और आपदा ने भी सोने का सेट पकड़ा दिया। इनका काम तो पूरा हुआ। अब जिस तरह आलियान ने कहा था कि आप मेरी बहन का ख्याल रखिएगा, तो अलमास बेगम को क्या ज़रूरत पड़ी है रिश्ता करवाने के बाद जाकर लड़कियों के हाल पूछने की। निशा के साथ जो कुछ साथ कर रहा है, इसके बाद निशा काफ़ी डर गई है और आबदा बेगम को देखकर तो गुस्सा आ रहा है कि वो निशा को ऊपरी हमदर्दी दिखा रही थी। और जब निशा अपने तोते के लिए परेशान थी, तो ये देखकर आबदा बेगम को कितना गुस्सा आया कि एक परिंदे से इतना प्यार, और मेरे बेटे को नॉर्मल कह रही है, खुद नॉर्मल होगी। वो दिल में निशा को बुरा भला कहकर वहां से चलती बनती हैं। ये सोचे बगैर के साथ की जो हरकतें हैं वो कहीं से भी नॉर्मल हैं क्या? इसका प्रेशर तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। निशा पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी है इसने, और आबदा बेगम बस इसे समझाती रह जाएंगे कि तुम अपनी माँ और भाई को कुछ ना बताना। वहीं दूसरी तरफ अलमास बेगम पॉलर की जिम्मेदारी नेहा के सुपुर्द करके सुकून से घर में बैठी हैं। कभी कोई बहाना और कभी कोई। ऐसे में नीलम से बर्दाश्त नहीं हो रहा नेहा का हाकमाना अंदाज, वो भी पॉलर में। वो तो मौके की तलाश में है कि नेहा को अलमास मैडम की नज़रों से गिराकर पॉलर से बाहर करे। इसीलिए वो फुल टाइम नेहा पर नज़र रखे हुए है। नेहा पॉलर में बैठी आसिम से बातें कर रही है। लगता है आपका दिल नहीं लग रहा? जिस पर आसिम मुस्कुराता है, बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं लग रहा। नेहा इसे कहती है वीडियो कॉल कर लेते हैं। पीछे खड़ी नीलम मुसलसल कान लगाए इनकी बातें सुन रही है। ऐसे में आसिम कहता है कि वीडियो कॉल से भी दिल नहीं भरता, तो इसीलिए खुद चला आया। बाहर आ जाओ, कहीं चलते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ पर नेहा परेशान हो जाती है कि आसिम मैं ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर आ सकती हूँ? अगर अम्मी को पता चला ना बहुत डांटेंगी। आसिम इसकी बात को हवा में उड़ा देता है। क्या हो गया है नेहा? डेट पर थोड़ी जा रहे हैं, शादी की है। कबूल है कहा है 3 बार। बीवी हो मेरी और मैं तुम्हारा शौहर, तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पर नेहा मुस्कुरा देती और नीलम के हवाले पॉलर करके आसिम के साथ आउटिंग पर चली जाती है। इस बात का फ़ायदा नीलम उठाएगी। सबसे पहले तो अपनी अलमास मैडम को फ़ोन करके बताएगी कि भाभी तो पॉलर आते साथ ही कहीं चली गई, हमें भी नहीं बताया। हालांकि नेहा नीलम को सब बता कर जाती है, लेकिन नीलम ने तो खुद फूट डलवानी है ना सास और बहू में, इसलिए वो अपने से लगाकर कुछ भी कह सकती है। वहीं दूसरी तरफ आसिम इसे समुंदर पर लेकर जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के हाल पूछ रहे हैं। तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मुझसे मेरे बारे में पूछो। जिस पर नेहा कहती है मुझे सुंबुल ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब अगर आपने कुछ मेरे बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे शादी का पहला दिन हो और अपने अपने बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं। इतना अरसा हो गया इनकी शादी को, अब मौका मिला है इन्हें अपनी बातें करने का। बहरहाल आसिम तमहीद बांधता है। जो बात वो पूछने वाला है कहीं नेहा को बुरी ना लग जाए। जो पूछूंगा सच सच बताओगी? जिस पर नेहा कहती है हाँ पूछें, बिल्कुल सच बताऊंगी। जिस पर आसिम पहले तो इसकी तारीफ़ करता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत बहुत खूबसूरत हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छी हो। और इतनी तमहीद बांधने के बाद वो इससे पूछेगा क्या कभी तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे पहले कोई लड़का नहीं आया? और यहाँ बताएगी नेहा कि ऐसा कुछ नहीं है आसिम, आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं। और हर मर्द की तरह आसिम को भी ये बात जानने की ज़रूरत महसूस हुई कि मेरी बीवी की ज़िंदगी में पहले कौन था। नेहा के बताने पर वो यकीन तो कर लेगा, लेकिन जिस दिन नीलम ने वो वीडियो आसिम को भेजी ना, 1 मिनट नहीं लगाएगा नेहा पर शक करने में। क्योंकि जिस तरह ये नेहा से पूछ रहा है, आगे जाकर पता चल रहा है कि कहानी यही मोड़ लेने वाली है। इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग वही वीडियो बनेगी जो नीलम ने बनाई है और बात तलाक तक पहुंच जाएगी।